आज हम जो फिल्म देख रहे हैं वो इतनी रहस्यमयी और रोमांचक है कि पूरी धरती पर मौजूद सभी शहर मिट्टी में दब गए हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति अभी भी जीवित है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह किसके लिए और किस मकसद से जी रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक भयानक सच्चाई का पता चलता है, जिसके कारण उसका इस दुनिया से सारा विश्वास उठ जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नायक को कौन सी सच्चाई पता चलती है, तो मेरे साथ इस रिव्यू को अंत तक देखें। इस फिल्म का नाम ऑब्लिवियन है। बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी में आते हैं। कहानी एक सपने से शुरू होती है। नायक जैक एक लड़की से मिलने आया है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। ये वर्ष 2077 है। जैक और उसकी सहकर्मी विक्टोरिया की यादें मिट जाती हैं, क्योंकि 50 साल पहले स्कैवेंजर्स ने पृथ्वी पर हमला किया था और चंद्रमा को नष्ट कर दिया था। ऐसा करने के लिए मनुष्य उन मैला ढोने वालों से लड़ने के लिए परमाणु बमों का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर वे मैला ढोने वालों के खिलाफ युद्ध जीत भी जाते हैं, तो भी पृथ्वी विकिरण से भर जाएगी, जिससे मनुष्यों का जीना असंभव हो जाएगा। इसलिए बचे हुए मनुष्य शनि के उपग्रह टाइटन पर जाने का फैसला करते हैं। टाइटन जाने से पहले वे पृथ्वी से थोड़ी दूर स्थित टेट नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन पर जाते हैं। वहां कुछ प्रशिक्षण लेते हैं और फिर वहां से टाइटन की यात्रा करते हैं। इस पृथ्वी के समुद्रों में बड़े बड़े जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। ये समुद्री जल को संलयन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उसे टाइटन ग्रह पर मनुष्यों को बिजली प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। हालांकि पृथ्वी पर अभी भी कुछ मैला ढोने वाले छिपे हुए हैं और वे इन विशाल संयंत्रों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन संयंत्रों को उनसे बचाना जैक और विक्टोरिया का काम है। उनके पास काम करने के लिए केवल 2 हफ्ते बचे हैं। जैसे ही यह काम पूरा होगा, वे भी टाइटन पर जाएंगे। तो एक दिन जैक और विक्टोरिया को पता चलता है कि सुरक्षा के लिए छोड़े गए 2 ड्रोन स्कैवेंजर्स ने नष्ट कर दिए हैं। इसलिए जैक उन्हें ढूंढने और ठीक करने निकल पड़ता है। इसी बीच विक्टोरिया सैली से बात करती है। दरअसल यही सैली जैक और विक्टोरिया को जो चाहे करने का आदेश देती है, यानी वे ठीक वही करते हैं जो सैली उन्हें करने को कहती है। जैक किसी तरह एक गिरे हुए ड्रोन को ढूंढ लेता है। फिर वो उसकी मरम्मत के लिए जरूरी सारे पुर्जे लाता है और उसे ठीक करना शुरू कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि स्कैवेंजर्स ड्रोन के अंदर का फ्यूजन सेल ले गए हैं। फ्यूजन सेल ऊर्जा का एक स्रोत है जो ड्रोन को शक्ति प्रदान करता है। जैक एक नया फ्यूजन सेल लगाता है, ड्रोन की मरम्मत करता है और उसे सक्रिय करता है। फिर ड्रोन कहता है, मेरा नाम जैक 49 है, और उसे स्कैन करता है। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है, तो ड्रोन अपना सुरक्षा कार्य करने के लिए निकल जाता है। जैक 49 फीट सैली द्वारा दिया गया कोडनेम है। उसी समय दूसरे ड्रोन का स्थान मिल जाता है, तो जैक अपना स्कूटर लेकर उस जगह को ढूंढने निकल पड़ता है। एक लंबी यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो पाता है कि ड्रोन पूरी तरह से नीचे गिर गया है। उसे ठीक करने के लिए जैक अपने स्कूटर में एक रस्सी बांधता है और नीचे उतरने लगता है। तभी हमें लाइब्रेरी का एक हिस्सा दिखाई देता है। फिर जब वह पूरी तरह से अंदर पहुंच जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये एक पुस्तकालय था। 50 साल पहले पृथ्वी की हर इमारत और शहर कीचड़ से ढका हुआ था। उसी तरह यह पुस्तकालय भी कीचड़ से ढका हुआ था। जब वह आगे देखता है, तो ड्रोन का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। जब वह देख रहा होता है, तो मैला ढोने वाले उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैक भी डर जाता है और उन पर गोली चलाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर से बंधी रस्सी कट जाती है। जब वह सोचता है कि मैला ढोने वाले उस पर हमला कर दे, तभी उसने जो ड्रोन ठीक किया था वो आता है और वहां मौजूद सभी मैला ढोने वालों को नष्ट कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है और देखता है कि किसी ने उसका स्कूटर चुरा लिया है। खैर, आगे क्या करना है ये सोचकर वो घर लौट आता है। अगले दिन दोनों उठते हैं और हमें दिखाते हैं किसी ने समुद्र में एक जल विद्युत संयंत्र में विस्फोट कर दिया है। जैक उसे जांचने वहां आता है। मैला ढोने वालों ने यह विस्फोट करने के लिए कल ड्रोन से लिए गए फ्यूजन सेल का इस्तेमाल किया। उसी समय उसे एक संकेत मिलने लगता है। जब वह उसका पीछा करता है, तो वह एक इमारत के पास पहुंच जाता है। इस इमारत का 3/4 हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है। जैसे ही वह सिग्नल ढूंढता है, उसे एक ट्रांसमीटर दिखाई देता है जो नेटवर्क को अंतरिक्ष में भेजता है। तभी उसे एहसास होता है स्कैवेंजर्स ने अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेजा है, इसलिए वह सिग्नल काट देता है। वह कहता है कि अगर उसे वहां से आगे बढ़ना है, तो वहां एक और अंतरिक्ष यान होगा जो परमाणु बम से नष्ट हो चुका होगा। फिर वह अपनी जाने वाली फ्लाइट की टिकटें रद्द कर देता है, ताकि किसी को पता न चले। जैक अपने काम से बहुत दूर एक गुप्त जगह पर एक छोटा सा घर बनाता है और वह अक्सर वहां आता जाता रहता है। इतना ही नहीं, वह वहां मिलने वाली कोई भी दूसरी चीज भी लाकर रख देता है।
विक्टोरिया को भी नहीं पता कि वह यहाँ अपना समय बिता रहा है। जब वह सो रहा होता है तो उसे फिर से वही लड़की के सपने याद आते हैं। जब वह उठता है तो वह आकाश में एक अंतरिक्ष यान को गिरते हुए देखता है। वह ये देखने जा रहा होता है कि वह क्या हो सकता है। वो विक्टोरिया को फोन करता है और उसे इसके बारे में बताता है। उसी समय सैली ऑनलाइन आती है और विक्टोरिया से कहती है, उसकी चिंता मत करो क्योंकि वो क्रैश हो गया है। हमारे ड्रोन उसे संभाल लेंगे। जैक से कहो कि वापस आ जाए। मेरा क्या होगा? विक्टोरिया जैक को ये बात बताती है, लेकिन जैक बिना किसी की बात सुने उस जगह जाता है जहां जहाज क्रैश हुआ था। वहां से कई नींद के कैप्सूल निकल रहे हैं। उनके अंदर लोग हैं। जैसे ही वह चारों ओर देखता है उसे एक झटका लगता है, क्योंकि वो लड़की जो रोज उसके सपनों में आती थी यहां है। उसी समय एक ड्रोन आता है और कैप्सूल में सो रहे सभी लोगों को मार देता है। जब लड़की को भी मारने की बात आती है तो जैक आगे आता है और उसे बचा लेता है। सैली इन सभी ड्रोन को नियंत्रित करती है, लेकिन अब जब वह ऑफलाइन है तो ड्रोन हमले के कारण जैक किसी तरह ड्रोन को भगा देता है। फिर वो लड़की को बचाता है और उसे उस घर में ले आता है जहां वे रहते हैं। विक्टोरिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वह उसे घर ले आया। जब वे दोनों मिलकर कैप्सूल खोलते हैं तो लड़की जाग जाती है, लेकिन लड़की की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वो इतने सालों से कैप्सूल के अंदर सो रही है। वो बड़े आश्चर्य से जैक और विक्टोरिया को देखती है। बाद में जब विक्टोरिया उसका इलाज कर रही होती है तो लड़की कहती है, मेरा नाम जूलिया है। जब वे कैप्सूल की जांच करते हैं तो दोनों को पता चल जाता है जूलिया 60 सालों से एक स्लीपिंग कैप्सूल में सो रही है। इसका मतलब है कि उसे स्कैवेंजर्स के पृथ्वी पर हमले के बारे में पता नहीं है। तो वह पूछती है, स्कैवेंजर्स कौन है? उन्होंने क्या किया? बचे हुए इंसानों के टाइटन जाने का क्या मकसद है? वह पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम किस मिशन पर गए थे? लेकिन जूलिया उन्हें कुछ नहीं बताती। पहले मुझे हमारा फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वह कहती है, रात में वहां जाना ठीक नहीं है, चलो कल सुबह चलते हैं। जैक कहता है। अब जैक को शक होने लगता है, ड्रोन आकर कैप्सूल में सो रहे इंसानों को क्यों मार डाला? वो विक्टोरिया से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारी याददाश्त मिटाने से पहले क्या हुआ था? वह पूछती है, लेकिन वह कहती है, याद रखना हमारा काम नहीं है, और चुप हो जाती है। अगले दिन जब जूलिया जागी तो वो वहां पहले से ही तैयार खड़ी थी। आगे क्या करना चाहिए उसके पूछने पर जैक ने कहा, ड्रोन दूर से आ रहे हैं, फिर हम चाहें तो वहां जा सकते हैं। जैक ने पृथ्वी के बाहर टैट स्टेशन के बारे में जो कहा उसे सुनकर जूलिया बहुत डर गई और बोली, इसके आने से पहले हमें निकलना होगा, वहां पहुंचकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर विक्टोरिया जाग गई और वे बहुत परेशान हो गए क्योंकि उसे बताए बिना जैक जूलिया को उठाकर उस जगह जा रहा था जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बाद में वे दोनों उस जगह पहुंच गए जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जूलिया दुर्घटनाग्रस्त विमान का रिकॉर्डर ढूंढ रही थी, लेकिन उसी समय कबाड़ी उन पर हमला कर देते हैं और दोनों को ले जाते हैं। विक्टोरिया को इस बारे में पता चल जाता है और वह सैली से जैक को ढूंढने के लिए एक ड्रोन भेजने को कहती है। सैली मान जाती है और एक ड्रोन भी भेज देती है। जैक को नहीं पता कि सैली ने जूलिया को ढूंढ लिया है। जब जैक उठा तो उसके हाथ बंधे हुए थे। कोई उसके सामने बैठा था और उससे बात कर रहा था। वो एक आदमी था, उसका नाम मैल्कम है। वह जैक से पूछता है, जैक, क्या तुमने कभी मैला ढोने वालों को देखा है, या क्या तुम कभी ऐसी जगह गए हो जहां वे होते हैं? और टैप रिकॉर्डर चालू कर देता है। तभी जैक को एहसास होता है, यहां कोई मैला ढोने वाला नहीं है, सब बस इंसान है। जैक को समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या हो रहा है। अगर ये सब इंसान है तो मैला ढोने वाले कहाँ हैं? वो फिर मैल्कम से पूछता है। मैल्कम पूछता है, ड्रोन ने कैप्सूल में सो रहे लोगों को क्यों मारा? लेकिन जैक के पास कोई जवाब नहीं है। इस बीच सैली द्वारा भेजा गया ड्रोन जैक की तलाश शुरू कर देता है। मैल्कम और उसके आदमी ड्रोन को बुलाते हैं और कहते हैं, हमने इसे दूर जाने के लिए प्रोग्राम किया है। इसके अंदर एक परमाणु बम है, अगर तुम आए तो तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन जैक इससे सहमत नहीं होता और जोर देकर कहता है, वहां भी लोग हैं। इसी समय सैली द्वारा भेजा गया ड्रोन उस जगह की पहचान कर लेता है और हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन मैल्कम और उसके आदमी किसी तरह उसे विस्फोट कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर मैं जैक को बता दूं तो वह समझेगा नहीं। मैल्कम उसे अपना स्कूटर वापस दे देता है। मैं ऐसी जगह गया हूं जहां मैं तैयार हूं। तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो जाओ और ऐसी जगह देखो जहां तुम पहले कभी नहीं गए, ठीक है? यह कहकर जैक जूलिया को भी उस जगह ले जाता है जहां रेडिएशन है। लेकिन उससे पहले जूलिया जैक को एक जगह ले जाती है। जैक जूलिया के घर आता है क्योंकि उसे जूलिया के बारे में सपने आते रहे हैं और ये जगह भी उन सपनों में थी। अब तक
विक्टोरिया को भी पता चल गया था कि जैक अभी भी जिंदा है। इस पर वह जैक के लिए एक उड़ान भेजती है। इस बिंदु पर जैक जूलिया से पूछता है, तुम दुर्घटना स्थल पर क्या कर रही थी? तुम मेरे सपनों में कितनी बार आई हो? तुम कौन हो? वह कहना शुरू करती है, हम दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन पर थे। हम सब टाइटन ग्रह पर जा रहे थे। जब हम जा रहे थे तो पृथ्वी से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी संरचना दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि टैट था। हम सब एक शयन कक्ष में सो रहे थे, लेकिन तुम, विक्टोरिया, हमसे पहले टेट पर चली गई और उस टेट के जाल में फंस गई। उस टेट ने तुम दोनों की नकल की और तुम्हारी सारी यादें मिटा दी। अब हम सबके सामने एक बड़ा रहस्य खुल गया है। जब जूलिया और उसकी टीम टेट जा रही थी तो जैक और विक्टोरिया भी उनकी टीम में थे। यह सुनकर जैक को मानो आसमान टूट पड़ा हो। इस पर जब उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। यह सुनकर जैक को यकीन नहीं हुआ। फिर जूलिया ने उसे अपनी उंगली में शादी की अंगूठी दिखाई। जैक ने यह अंगूठी जूलिया को दे दी। अंगूठी देखते ही शादी से जुड़ी सारी यादें उसकी आंखों में सामने आ गई। फिर उसे यह भी पता चलता है कि जूलिया असल में उसकी पत्नी है, इसलिए उसे गले लगाना चाहिए। उसी समय विक्टोरिया द्वारा भेजी गई फ्लाइट वहां आ पहुंचती है। उस फ्लाइट के कैमरे से उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर विक्टोरिया सोचती है, जैक मुझे धोखा दे रहा है। अब जब जैक को सब पता चल गया है तो वह जूलिया को घसीटकर विक्टोरिया के पास आता है। वह उसे भी सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी गुस्से में वह सैली से संपर्क करती है और कहती है, जब फ्लाइट क्रैश हुई थी तब जैक को जूलिया नाम की एक लड़की मिली थी। उसकी वजह से जैक ठीक से काम नहीं कर रहा है। तभी सैली उधर से पूछती है, अब से तुम और जैक एक टीम बनोगे या नहीं? विक्टोरिया कहती है, यह मुमकिन नहीं है। फिर उसी जगह पर एक ड्रोन सक्रिय होने लगता है। जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसी समय ड्रोन वहां पहुंच जाता है और विक्टोरिया को मार देता है। जब वह जैक को भी मारना चाहता है तो जूलिया उसे गोली मार देती है और जैक को बचा लेती है। फिर जैक सैली से संपर्क करता है और पूछता है, तुमने विक्टोरिया को क्यों मारा? तब वह कहती है, ड्रोन एक बार गलतियां करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब भूल जाओ। हमने तुम्हें अब एक नया मिशन दिया है। जूलिया को, जिसे तुमने ढूंढा था, टेट के पास ले आओ, फिर हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। लेकिन जैक जूलिया को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सैली द्वारा भेजे गए ड्रोन भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हैं, इसलिए वे एक जगह छिप जाते हैं। जैसे ही ड्रोन आगे बढ़ते हैं, जैक उन पर हमला करना शुरू कर देता है। इस प्रकार ड्रोन और जैक के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए जैक 2 ड्रोन को नष्ट कर देता है। आगे एक ऐसी जगह भी है जहां रेडिएशन है। जब वे सोचते हैं कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तभी बचा हुआ आखिरी ड्रोन आता है और उनसे टकरा जाता है। इससे वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां विकिरण होता है। जैसे ही ड्रोन वापस आने लगता है, जैक उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है। इस तरह वे सुरक्षित उतर भी जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है इस जगह पर किसी भी प्रकार का कोई विकिरण नहीं है। उसी समय वो देखता है कोई दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन की मरम्मत करने आया है। तो जब जैक उसे रोकने के लिए पास आता है तो उसे पता चलता है वो व्यक्ति बिल्कुल जैक जैसा दिखता है। ये देखकर दोनों बहुत चौंक जाते हैं। यहाँ पड़े ड्रोन को तैयार करने आए व्यक्ति का नाम जैक 52 है। अब तक हमने जिस जैक को देखा है उसका नाम जैक 49 है। उसी समय जूलिया भी आ जाती है। जैक 52 भी जूलिया को देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे भी जूलिया के बारे में सपने आते हैं। यहाँ क्या हो रहा है ये जाने बिना दोनों लड़ने लगते हैं। तो जब वे लड़ रहे होते हैं, एक गोली जूलिया की जांघ में जा लगती है। तो जैक 49 जैक 52 को जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जूलिया को देखने आता है। उसका बहुत खून बह रहा होता है, इसलिए वह उसे एक जगह लिटा देता है और उसे देखने वापस आता है। जैक 52 का लड़ाकू विमान भी वहां मौजूद है, इसलिए वह उसे बांधकर विमान के अंदर ले जाता है और टेट के लिए उड़ान भरता है। जिस जैक को हमने पहले देखा था वो विक्टोरिया नहीं है, बल्कि वे वही जैक 49 और विक्टोरिया 49 है। फिर जैक 49 मेडिकल किट लेने टेट के अंदर जाता है और निकल जाता है। तभी एक और विक्टोरिया आती है। ये विक्टोरिया 52 है, जो जैक 52 के साथ काम करती है। जैक को पता नहीं वो एक अलग विक्टोरिया है। वो उससे कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। लेकिन वह कहती है, मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। तो दूसरी विक्टोरिया भी कहती है कि कोई बात नहीं, और जैक अपनी उड़ान पकड़कर उसी जगह वापस आ जाता है जहां जैक 52 नहीं होगा। फिर वह जूलिया का इलाज करने के लिए अपने साथ लाई गई मेडिकल किट का इस्तेमाल करता है। ये सब करने के बाद वो उसे एक झील के किनारे बने घर में ले जाता है,
जूलिया को वह जगह बहुत पसंद आती है। वे दोनों उस रात वहीं बिताते हैं और अगले दिन मैल्कम के घर तैयार होकर पहुंचते हैं। अब जब वे दोनों सब कुछ जानते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें मैल्कम की मदद करनी ही होगी। इतना ही नहीं, मैल्कम को शुरू से ही पता था कि जैक के अपने क्लोन हैं। यही बात उसने उसे समझाने के लिए कही, वहां जाओ जहां रेडिएशन है। जैक पहले से ही टेड के पास जाने के लिए एक ड्रोन प्रोग्राम कर रहा है, जैसा कि योजना बनाई गई थी। वह उसमें एक परमाणु बम डालकर उसे टेड के पास भेजना चाहता है ताकि वह उसे विस्फोट कर सके। फिर मैल्कम जैक से कहता है, मैं यहां था जब चांद नष्ट हुआ था। सबसे पहले टेट ने इंसानों पर हमला करने से पहले 6 लोगों की एक टीम भेजी थी। उस टीम के हजारों लोग बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। मेरा मतलब है, तुम अभी भी मेरे पास हो और मैंने हजारों जैक बनाए हैं। मैंने उन्हें इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया है। जितने भी इंसान मुझे मिले, उन्हें मारने के बाद मैंने हजारों जैक फिर से धरती पर भेजे। लेकिन इस बार वे जैक अलग अलग जगहों पर ड्रोन रिपेयर करने वाले थे। तुम उनमें से एक हो। टेट पहले ही ऐसे कई ग्रहों पर कब्जा कर चुका है। वह उन ग्रहों पर पाई जाने वाली शक्ति को हथियाने के लिए यहाँ इंसानों को नष्ट कर रहा है। जैक ने इस बार इन लोगों पर भरोसा क्यों किया? जब ड्रोन कैप्सूल में सो रही जुलियाना को मारने आया तो जैक अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए आगे आया। इससे मैल्कम को पता चलता है कि उसके अंदर भी इंसानियत है, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया। इसी बीच जैक ड्रोन की प्रोग्रामिंग पूरी कर लेता है। इससे सभी बहुत खुश होते हैं। तो जब वे उसमें एक परमाणु बम रखकर टेड भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं, सैली द्वारा भेजे गए 3 ड्रोन वहां आ जाते हैं और सभी पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। मैल्कम के लोग भी उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार जब एक ड्रोन वहां मौजूद सभी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी मैल्कम का एक आदमी आता है और उस ड्रोन को उड़ा देता है। इस समय जैक भी किसी तरह एक ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है। इस तरह लड़ते हुए वो एक और ड्रोन को भी नष्ट कर देता है। जैक यह देखकर बहुत खुश होता है कि जूलिया को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर वह कहकर आगे आता है तो जैक द्वारा प्रोग्राम किया गया ड्रोन नष्ट हो जाएगा। मैल्कम भी बुरी तरह घायल हो जाता है। ड्रोन के क्षतिग्रस्त होने की खबर सुनकर मैल्कम भी बहुत परेशान होता है। तभी जूलिया आती है और कहती है, सैली, तुमने मुझे टेट ले जाने के लिए कहा था, तो हम परमाणु बम लेकर टेट को उड़ा देते हैं और पृथ्वी पर बचे हुए कुछ लोगों को बचा लेते हैं। जैक मान जाता है, जूलिया को एक स्लीपिंग बैग में डालता है, उसे लेकर अपनी फ्लाइट में सवार हो जाता है। वह जूलिया को मिला फ्लाइट रिकॉर्डर अपने पास रख लेता है और टेट की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ से दृश्य 60 साल पीछे चला जाता है। जूलिया जिस अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रा कर रही थी, वो टेट की ओर बढ़ रहा है। इस अंतरिक्ष यान का कप्तान कोई और नहीं बल्कि जैक है। सैली भी जैक के साथ काम कर रही है। यहाँ वो एक मानव अधिकारी है, यानी जैक इतनी देर से विक्टोरिया से इस तरह बात नहीं कर रहा है, बल्कि सैली है, बल्कि एक कृत्रिम बुद्धि है। उसी समय शयन कक्ष के अंदर सो रही विक्टोरिया भी जाग जाती है, लेकिन जूलिया और कुछ अन्य लोग शयन कक्ष के अंदर सो रहे हैं। यहाँ जैक और विक्टोरिया जोड़े में हैं, इसलिए जब वे ये पता लगाने जा रहे हैं कि टेट के अंदर क्या हो सकता है, तो जैसे जैसे वे उसके थोड़ा करीब पहुंचते हैं, वो उन्हें आकर्षित करने लगता है। इसलिए जैक, जूलिया और अंतरिक्ष में मौजूद अन्य दोस्तों को कम या ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए, और वह और विक्टोरिया अकेले टेट की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, टेट उन पर अपनी रोशनी डालता है। इस प्रकार शेष स्थान टेट के अंदर चला जाता है। चूंकि जैक ने उस स्थान को अलग कर दिया था जहां जूलिया थी, वो 60 साल तक अंतरिक्ष में तैरता रहा। हालांकि जब मैल्कम और उसके साथियों ने अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेजा, तो वह सिग्नल अंतरिक्ष में ही फंस गया और धरती पर गिर गया। हमें यहाँ का दृश्य तब पता चलता है जब जैक को होश आता है। जैक उड़ान की रिकॉर्डिंग से सब कुछ जान जाता है। वह कहता है, ठीक है। वो अपनी उड़ान भरता है और टेट में प्रवेश करता है। ये जगह बहुत अजीब है। ये सब देखकर जैक अंदर से बहुत डरा हुआ है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करता। इसलिए जब वह आगे आता है तो वह टेट एआई तक पहुंचता है जो यह सब नियंत्रित कर रहा है। फिर जब वह बाहर आता है और उन नींद के कैप्सूल खोलता है तो मैल्कम उनमें होता है, क्योंकि जैक ने जूलियन को झील में छोड़ दिया था। फिर वे दोनों अपने साथ लाए परमाणु बम को सेट करते हैं और उसे फोड़ने की तैयारी करते हैं। फिर टेट जैक से कहता है, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन जैक को इसकी परवाह नहीं है। वो परमाणु बम फोड़ देता है। इससे टेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये बात पृथ्वी पर मैल्कम के साथियों के साथ साथ जूलिया को भी पता चल जाती है। इसका मतलब है कि टेट नष्ट हो गया है, तो जैक भी मर चुका है। यहाँ से सीन 3 साल आगे बढ़ता है। अब जूलिया का एक बच्चा है और वह 2 साल का है। उसी समय मैल्कम के लोगों की तरह एक और जैक आता है। वो भी जैक 49 की सारी यादें लेकर उठता है। इसका मतलब है कि जैक और जूलिया फिर से साथ हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कमेंट करके बताइए कि आपको इस फिल्म में
कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आइए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।